इस बार अक्षय तृतीया का पर्व 19 अप्रैल को मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया पर सालों से सोना चांदी खरीदने की परंपरा चली आ रही है, लेकिन सोने चांदी के बढ़ते दाम की वजह से अगर आप उसे नहीं खरीद पा रहे हैं तो आइए जानते हैं शास्त्रों से कि अक्षय तृतीया पर आपको क्या और चीज़ें ऐसी हैं जिसे खरीद लेना चाहिए। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, अक्षय तृतीया का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। मान्यता ये है कि इस दिन जो भी कार्य, दान, पुण्य जब जो भी किया जाता है उसका जो फल होता है वो अक्षय हो जाता है। और इस बार अक्षय तृतीया 19 अप्रैल को है। आधुनिक काल में अक्षय तृतीया पर सोना चांदी खरीदने की परंपरा है। मान्यता ये है कि अक्षय तृतीया पर जो भी हम घर लेकर आते हैं उसमें अक्षय वृद्धि होती है। दरअसल अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी भी क्षय न किया जा सके, जो कभी भी खत्म ना हो। और यही वजह है कि इस दिन दान, पुण्य का और शुभ चीज़ें खरीदना का भी बेहद महत्व है। लगातार सोना चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है और ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया पर किन चीज़ों की खरीदारी आप कर सकते हैं। देखिए, शास्त्रों में अक्षय तृतीया पर सोना चांदी खरीदने की कोई परंपरा नहीं है। यह आधुनिक समय में लोक मान्यताओं पर आधारित चीज़ें हैं। अक्षय तृतीया पर ज़रूर आपको कुछ चीज़ें खरीदनी चाहिए। इनकी आप अभी से लिस्ट बना लीजिए। देखिए, अक्षय तृतीया पर आप चाहे तो सेंधा नमक घर ला सकते हैं। वास्तु और ज्योतिष दोनों में ही नमक को शक्तिशाली माना गया। अक्षय तृतीया पर सेंधा नमक खरीदने का अर्थ है कि आप अपने घर में स्थायी लक्ष्मी का प्रवेश करा रहे हैं। साथ ही घर की नकारात्मकता भी इससे दूर होती है। सेंधा नमक कर्ज और दुर्भाग्य को भी दूर करता है। इसके अलावा अक्षय तृतीया पर आप चाहें तो मिट्टी के बर्तन भी खरीद कर घर ला सकते हैं। मिट्टी के बर्तन पारंपरिक दृष्टि से बेहद ही गहरा नाता माना जाता है। पारंपरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। मिट्टी को पृथ्वी तत्व माना गया। अक्षय तृतीया पर मिट्टी के बर्तन खरीदना धरती माता का सम्मान करने जैसा होता है। और इस दिन आप मिट्टी के बर्तन में चावल, गुड़, दाल, कोई भी चीज़ भरकर ब्राह्मणों को दान भी कर सकती हैं। देखिए, शास्त्रों में अक्षय तृतीया पर जौ खरीदने का विशेष महत्व बताया गया। शास्त्रों में जौ को न केवल एक शुद्ध अनाज माना गया है, बल्कि यह अन्न, धन और सौभाग्य का भी प्रतीक होता है। साथ ही जौ को भगवान विष्णु को भी उनको प्रिय माना गया है। उनके पूजा में ज़्यादा इसका इस्तेमाल भी होता है। और अक्षय तृतीया पर जौ खरीद कर लाना धन का ही प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा आप चाहे तो अक्षय तृतीया पर पीली सरसों भी खरीद कर ला सकते हैं। देखिए, अक्षय तृतीया पर पीली सरसों खरीदने का भी विशेष महत्व है। मान्यता यह है कि पीली सरसों घर लाने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, जिससे घर में सुख शांति आती है। अक्षय तृतीया पर आप चाहे तो कौड़ी भी खरीद कर ला सकते हैं। शास्त्रों में कौड़ी को धन वर्धक माना गया। माता लक्ष्मी को बेहद प्रिय भी है। यह परंपरा वैदिक युगों से चली आ रही है। मान्यता यह है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा ही परिवार पर बनी रहती है, घर पर बनी रहती है। देखिए, हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया को बेहद ही शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पर्व को आखातीज के नाम से भी लोग जानते हैं और यह त्यौहार वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आता है। और इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य, दान, जप या यज्ञ का फल कभी भी समाप्त नहीं होता, बल्कि सदैव ये बढ़ता रहता है। इस साल अक्षय तृतीया, जैसा मैंने आपको बताया, रविवार 19 अप्रैल को है। अब पंचांग के अनुसार तृतीया तिथि 19 अप्रैल की सुबह 10:49 से 20 अप्रैल की सुबह 7:27 तक रहेगी। पूजा का मुहूर्त रविवार सुबह 10:49 से दोपहर 12:20 तक रहने वाला है। और ये माना जा रहा है कि इस शुभ मुहूर्त में पूजा, दान और नई चीज़ें खरीदना अत्यंत फलदायी होगा। इस दिन सोने का भी खास महत्व है, जो लोग इसे खरीदते हैं।